नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सीरियल नंबर को जनरेट करना, वो भी डायनामिकली। यहाँ मैंने डायनामिकली वर्ड यूज़ किया है। उसका मतलब ये है कि इस सीरियल नंबर को जनरेट करने के बाद अगर आप किसी रो को डिलीट कर रहे हैं या फिर किसी रो को हाइड कर रहे हैं तो सीरियल नंबर की जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ही सीक्वेंस में रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीरियल नंबर डायनामिकली जनरेट करने के लिए 4 अलग-अलग मेथड का यूज़ करेंगे। जनरली जो लोग नए हैं एक्सेल में, जो एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से सीरियल नंबर को जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 टाइप कर दिया, नीचे 2, यहाँ पर 3, या फिर कई लोग यहाँ पर 1 टाइप करते हैं और यहाँ से कंट्रोल की पकड़ के इस प्लस सिंबल को यहाँ पर नीचे लेके जाके इस तरह से यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से भी यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट किया जा सकता है। या फिर आप यहाँ पर 1 टाइप करिए, यहाँ पर 2 टाइप करिए, फिर इन दोनों सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ से इसे नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से भी सीरियल नंबर जनरेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो ये 4 मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल डायनामिकली है। एक बार आपको यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट कर देना है, फिर आपको बार बार मैन्युअली सीरियल नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहली मेथड को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर रो फार्मूला का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा =ROW रो फार्मूला। टैब प्रेस करिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर जनरेट हो गया है 3, क्योंकि ये सेल तीसरी नंबर की रो में है। ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2 और ये है रो नंबर 3। लेकिन सीरियल नंबर हमें यहाँ पर जनरेट करना है 1 से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ऊपर -2 करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 जनरेट हो गया है। अब इसे मैं यहाँ से ऑटो फिल कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अब दोस्तों, ये सीरियल नंबर हमने जनरेट किया हुआ है वो डायनेमिकली है। अगर आप पूछेंगे वो कैसे, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर बीच में क्लिक कर लेनी है, Ctrl+A करना है और यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+T। यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई नई एंट्री कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ GG और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम डायनामिक सीरियल नंबर को जनरेट कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस काम को अंडू कर देता हूँ। अब दोस्तों, मैं यहाँ इसे डिलीट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर दूसरी मेथड यूज करने वाले हैं रोज फंक्शन से। तो मैं यहाँ पर = करके रोज का फंक्शन टाइप कर दूंगा ROWS। टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें एरे सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर सिंगल सेल को सिलेक्ट नहीं करना है। तो एरे के लिए मैं सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा B2, फिर मैं कॉलन प्रेस करूंगा तो फिर से B2 सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर इस पहले B2 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 जनरेट हो चुका है। मैं इसे ऑटो फिल कर देता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है और ये ट्रिक भी और ये मेथड भी डायनेमिक है। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर तीसरी मेथड को यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके। तो मैं यहाँ पर = करके टाइप करूंगा एग्रीगेट का फंक्शन। टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले आर्ग्यूमेंट के लिए हमें यहाँ पर 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर काउंट कराना है। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए हमें यहाँ पर 5 नंबर को सिलेक्ट करना है। 5 नंबर क्यों? क्योंकि अगर हम फ्यूचर में किसी रो को हाइड करते हैं या फिर किसी रो को डिलीट करते हैं तो हमने जो सीरियल नंबर जनरेट किया हुआ था उसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मैं यहाँ से 5 नंबर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। 5 नंबर में लिखा हुआ है इग्नोर हिडन रोज, कॉमा। थर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए हमें यहाँ पर एरे सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा B2, फिर मैं कॉलन का साइन प्रेस करूंगा तो सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा B2। हमें यहाँ पर पहले B2 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। मैं यहाँ ऊपर जाके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट हो गया है 0, लेकिन हमें सीरियल नंबर स्टार्ट करना है 1 से। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको फॉर्मूला के अंदर लास्ट में जाके आपको यहाँ पर +1 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 जनरेट हो चुका है। इसे मैं यहाँ से ऑटो फिल कर देता हूँ। अब दोस्तों, इस मेथड की खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक रो को डिलीट कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर सीरियल नंबर अपने आप एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर सीरियल नंबर की सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हुई है।
अगर मैं इस डेटा को फिल्टर भी करूंगा तो भी सीरियल नंबर की सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन लगा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल करके। तो यहाँ पर फिल्टर का बटन लग चुका है। अब दोस्तों इस डेटा को मैं यहाँ पर फिल्टर कर लेता हूँ, जैसे कि मैं डबल ए वैल्यू को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, सीरियल नंबर बिल्कुल सीक्वेंस में है। फिर से मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर ये रो को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बीच में से मैं एक रो डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए सीरियल नंबर बिल्कुल सीक्वेंस में है। अब ये सारे स्टेप को मैं अंडू कर देता हूँ। अब दोस्तों लास्ट मेथड में हम सीरियल नंबर जनरेट करना सीखेंगे इफ फॉर्मूला की मदद से। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अब हमें इफ का फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहाँ पर इस कॉलम की वैल्यू को भी डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाने की खास बात यह है कि अगर हम यहाँ पर इस सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तभी यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट होगा। तो चलिए वो काम कैसे करते हैं देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ टैब प्रेस करें, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। तो मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, दिस सेल इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है इफ C3 सेल ब्लैंक है, मतलब कि C3 सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी सीरियल नंबर के सेल में भी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक ही होना चाहिए। तो मैं उसके लिए यहाँ पर फिर से 2 बार डबल कोट्स करूंगा, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला टाइप करूंगा, ROW टैब प्रेस करके फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा -2, क्योंकि यहाँ पर जिस सेल में हमने फॉर्मूला टाइप करा हुआ है वो रो नंबर 3 में है और हमें यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट करना है 1 से। तो 3 - 2 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी कोई भी सीरियल नंबर जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ जैसे कि AA, तो देखिए यहाँ पर 1 सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू टाइप कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्मूला को हमें नीचे तक ड्रैग करना है, ऑटो फिल करना है। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जनरेट हो चुकी है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ कम्प्लीटली। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर रहा हूँ तो देखिए सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस मेथड में भी अगर हम यहाँ पर बीच में से कोई भी सेल को डिलीट कर देते हैं तो देखिए हमारा सीरियल नंबर सीक्वेंस में है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों मेथड अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आप मेरी चैनल के वीडियो देख के कुछ नया सीख रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।